Hey guys, welcome to Sanjeevani Prep, and in this video we will study skeleton system, which is a part of unit 2. So let's see skeleton system. The skeleton system gives a central framework. Central मतलब आधारभूत and framework ढांचा, ठीक है, to your body. हमारी बॉडी को क्या देता है, ये एक फ्रेमवर्क ढांचा देता है, ठीक है, जो मेन ढांचा होता है हमारी बॉडी का वो स्केलेटन सिस्टम के अंदर आता है. सो इट कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू आता है विच इंक्लूडिंग बोन्स, कार्टिलेज, ठीक है, बोन्स हमारी हड्डियां होती हैं. कार्टिलेज जो होते हैं हमारे वो फ्लेक्सिबल होते हैं मसल की तरह, बट हार्ड और स्ट्रॉन्ग, हार्ड तो नहीं होते हैं बट स्ट्रॉन्ग होते हैं, किसकी तरह, बोन की तरह. सो बोन और मसल के बीच में जो हमारा कार्टिलेज होता है फ्लेक्सिबल होता है और बोन की तरह स्ट्रॉन्ग होता है. ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे नोज में, ईयर में ये प्रेजेंट होता है. और हमारी जो बोन्स होती हैं, जैसे हमारी बैकबोन होती है, तो जो डिस्क वाला पार्ट होता है उसमें हमारा कार्टिलेज फील होता है. उसके बाद जो हमारा टेंडन्स है, टेंडन्स जो होते हैं वो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, वो फाइबर्स होते हैं, वाइट फाइबर्स, जो क्या करते हैं मसल को बोन से जोड़ते हैं, ठीक है, मसल को बोन से जोड़ते हैं, वो टेंडन्स होते हैं. और लिगामेंट्स क्या होते हैं, जो बोन टू बोन को जोड़ते हैं, वो फाइबर्स, ठीक है. एंड अदर टिश्यू लाइक एपिथेलियम, मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू होता है मसल्स, ठीक है, जो हमारी मसल्स होती हैं वो बोन्स के साथ अटैच होती हैं, जो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और उनकी हेल्प करती है मूवमेंट में. नर्व टिश्यू होता है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन से सिग्नल आएगा वो नर्वस टिश्यू लाएगा हमारे स्केलेटन सिस्टम तक, ठीक है. सो इसके अंदर ये भी इंक्लूड होते हैं. स्केलेटन सिस्टम स्टोर फैट एंड मिनरल्स इन बोन्स, ठीक है. जो स्केलेटन सिस्टम की बोन्स होती है हमारी, उन बोन्स में क्या होता है, फैट स्टोर होता है, ठीक है, बोन मैरो में, येलो बोन मैरो में. और मिनरल्स भी स्टोर होते हैं जैसे कैल्शियम एंड फॉस्फेट. द स्केलेटन ऑल्सो इंटीग्रेट फंक्शनली विद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है वो किससे फंक्शनली इंटीग्रेट जुड़ा हुआ है, किससे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से, बाय प्रोड्यूसिंग मिलियंस ऑफ ब्लड सेल्स इन अ बोन मैरो. जो हमारी बोन होती है, बोन के अंदर हमारा स्पंजी टिश्यू होता है, स्पंजी बोन होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो बोलते हैं. ये दो तरह की होती है, येलो एंड रेड. एंड जो रेड वाली होती है वो क्या हमारे ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती है, प्लेटलेट्स, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है. दैट्स वाई it is a part of cardiovascular system because the blood belongs from the cardiovascular system. Blood is a part of a cardiovascular system, ठीक है. एंड ऑस्टियोलॉजी क्या होती है, ऑस्टियो वर्ड मीन्स बोन, ठीक है. ऑस्टियो वर्ड जो हमारा बोन से रिलेट करता है, एंड लॉजी मतलब स्टडी. इट इज द स्टडी ऑफ द बोन्स ऑफ द स्केलेटन सिस्टम एंड देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ठीक है. उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के बारे में स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं. क्या, बोन्स की स्टडी में, जो स्केलेटन सिस्टम की होती है उनकी बोन्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी को. उसके बाद जो हमारा है ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स, ठीक है, 206 हड्डियां हमारे ह्यूमन स्केलेटन में होती हैं. और इन अडल्ट ह्यूमन, ठीक है, अडल्ट ह्यूमन में हमारी होती हैं. वैसे तो हमारी मोर देन 300 होती हैं. जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो बेबी जब होता है तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो वो सारी हड्डियां क्या हो जाती हैं, फ्यूज होती हैं एक दूसरे से, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में 206 हड्डियां ही बच जाती हैं, ठीक है. और मसल क्या है, सॉफ्ट टिश्यू. मसल जो है सॉफ्ट टिश्यू है, कनेक्ट टू दी बोन विद द हेल्प ऑफ टेंडन, ठीक है. हमारे स्केलेटल सिस्टम में हमारी मसल्स भी आती हैं. मसल्स जो हमारी हड्डियों से अटैच होती हैं, जो क्या करती है, कॉन्टैक्ट करती है और मूवमेंट में हेल्प करती हैं. वो किसके थ्रू अटैच होती है, टेंडन के थ्रू. एंड बोन अटैच विद अदर बोन विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट. जो हमारी लिगामेंट्स होते हैं उनके थ्रू, उनकी हेल्प से हमारी बोन टू बोन जुड़ी होती है एक दूसरे से. एंड ए स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू दैट प्रोटेक्ट्स योर जॉइंट्स एंड बोन्स कॉल्ड कार्टिलेज, ठीक है. कार्टिलेज हमारी बोन्स को प्रोटेक्ट करता है, जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है. जैसे हमारे नोज पे जो होती है, जो बोन होती है उसको प्रोटेक्ट करता है हमारा जो कार्टिलेज होता है, वो इसकी टिप पे प्रेजेंट होता है नोज की, ठीक है. सो नेक्स्ट जो हमारा वो है साइलेंट फीचर्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम, या फिर बोले तो फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम्स, ठीक है, साइलेंट फीचर्स और फंक्शंस. सो सबसे पहला क्या है, सपोर्ट. स्केलेटन सिस्टम हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है. इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, हमारे को एक ढांचा देता है, हड्डियां जो है एक ढांचा देती हैं, ठीक है. तो दैट गिव्स अ शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी, हमारी बॉडी को एक शेप देती है और सपोर्ट करती है हमारी बॉडी को, ठीक है. और प्रोटेक्शन, सेकंड जो हमारा प्रोटेक्शन, द स्केलेटन बोन्स प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम एनी इंजरी. जैसे हमारी हड्डियां हैं तो वो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको इंजरी से बचाती हैं. जैसे कि देखो एग्जांपल, क्रेनियल बोन्स प्रोटेक्ट्स ब्रेन. जो हमारी खोपड़ी होती है, खोपड़ी वाली हड्डियां 8 होती हैं क्राइनल, तो वो क्या करती हैं, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है.
और जो हमारी थोरेसिक होती है, थोरेसिक केज या फिर रिब केज बोलते हैं जिसको, प्रोटेक्ट लंग्स और हार्ट। ठीक है, जो हमारा थोरेसिक केज या रिब केज, जो हमारी पसलियां होती हैं वो किसको बचाती हैं? लंग्स को बचाती हैं और हृदय, दिल को बचाती हैं, हार्ट। उसके बाद हमारा है असिस्ट मूवमेंट। क्या है? मूवमेंट में हेल्प करता है, क्योंकि देखो जो हमारी बोन्स होती हैं, मान लो ये हमारी जो बोन्स है, ठीक है, तो इस बोन्स से हमारी मसल्स कनेक्ट हैं। ठीक है, मसल कनेक्ट हैं, और जहां पे वो कनेक्ट, जिस टिश्यू फाइबर से वो कनेक्ट हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। जो ये मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, और इसको भी हर मूवमेंट में हेल्प करती है, क्योंकि जो एक फोर्स है वो इसको पुल करेगी, वो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो बोन को पुल करेगी, जिसकी वजह से इसमें मूवमेंट होगी। सो ये क्या है? मोस्ट स्केलेटन मसल्स अटैच टू दी बोन्स। स्केलेटन मसल्स वही बोन होती हैं, स्केलेटन मसल्स वही मसल्स हैं जो क्या है? बोन्स के साथ अटैच हैं, इसलिए उनको स्केलेटन मसल बोल रहा है। ठीक है, एंड अटैच टू द बोन्स एंड हेल्प इन मूवमेंट। क्या करता है? मूवमेंट में हेल्प करता है ऑफ दी बोन्स की मूवमेंट में, ड्यू टू देयर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जो कॉन्स्ट्रिक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, जो हमारी बोन्स क्या करती है? मूवमेंट करती है, तो उन बोन्स की मूवमेंट किसकी वजह से होती है? मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है। उसके बाद क्या है? ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। जो हमारी ये बोन है, बोन के अंदर हमारा क्या है? रेड बोन, क्या बोलते हैं इसको हम? स्पंजी बोन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बोन मैरो। ठीक है, स्पंज टाइप स्ट्रक्चर होता है, स्पंजी बोन बोलते हैं, और उसका क्या नाम है? बोन मैरो। ठीक है, तो बोन मैरो दो तरह की होती है, एक होती है रेड एंड एक होती है येलो। सो रेड का जो काम होता है वो हमारे ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जैसे आरबीसी, रेड से आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स बोल सकते हैं हम, रेड ब्लड कार्पसेल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये तीन सेल्स हमारे कौन? रेड बोन मैरो प्रोड्यूस करती है, रेड बोन मैरो, या फिर हम बोन मैरो बोल सकते हैं, तो वही बोल रहे हैं। ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो ऑफ द बोन्स। बोन मैरो इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द लार्ज बोन्स। ठीक है, लार्ज बोन्स जो होती है हमारी, जैसे पैर वाली होती है, फीमर में प्रेजेंट होती है, और ह्यूमरस जैसे हमारी, तो उनमें ये प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो क्या करती हैं? उनके अंदर बोन मैरो होती है, और बोन मैरो क्या करती है? हमारे ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बोन मैरो, वही बात बोल रही है, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। ठीक है, और जो हमारी येलो वाली होती है वो क्या करती है? वो हमारे फैट को स्टोर करती है, फैट को एज एडिपोस टिश्यू। ठीक है, एडिपोस टिश्यू। ठीक है, तो मिनरल्स को स्टोर करती है, मिनरल्स को स्टोर करती है, जैसे बोन टिश्यू स्टोर सेवरल मिनरल्स लाइक Ca+। जो हमारी बोन होती है, तो बोन के जो टिश्यू होते हैं उसमें क्या है? Ca++ एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के जो मिनरल्स हैं उनको स्टोर कर लेती है, और भी अदर होते हैं। ठीक है, विच मेक्स बोन्स स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो क्या करते हैं? ये हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। उसके बाद है फैट एज एडिपोस टिश्यू इज ऑल्सो स्टोर्ड इन दी स्पंजी बोन कोल्ड येलो बोन मैरो। ठीक है, जो हमारी बोन मैरो होती है, बोन मैरो को दो पार्ट होते हैं ना, रेड एंड येलो। तो जो येलो वाला होता है, वो येलो वाला क्या करता है? फैट को स्टोर करता है, और फैट को कैसे? एडिपोस टिश्यू, जो एक क्या है? कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। अब यह थे हमारे स्केलेटन सिस्टम के फंक्शंस। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है टाइप ऑफ बोन्स। ठीक है, टाइप ऑफ बोन्स की कितने तरह की हमारी बोन्स होती हैं? सो ऑल बॉडी बोन्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। ठीक है, हमारी बॉडी में क्या है? फंक्शन और शेप के अकॉर्डिंग 5 तरह की बोन्स होती हैं। फर्स्ट क्या है? लॉन्ग बोन। ठीक है, लॉन्ग बोन। दूसरी क्या है? शॉर्ट बोन। उसके बाद है फ्लैट बोन। उसके बाद इरेगुलर बोन, और फिफ्थ वन क्या है? सेस्मोइड बोन्स। ठीक है, लॉन्ग बोन्स दीज बोन्स हैव ग्रेटर लेंथ। क्या है? ग्रेटर लेंथ होती है देन द ब्रेड्थ, जो इनकी वाइडनेस होती है। ठीक है, चौड़ाई से जो है इनकी लंबाई ज्यादा होती है। दीज बोन्स हैव अ स्पॉन्जी बोन कॉल्ड बोन मैरो इन द सेंटर। सेंटर में क्या होती है? इनके स्पंजी बोन होती है, और कौन सी? जिसको हम क्या बोलते हैं? बोन मैरो बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती है और फैट को स्टोर करती है। तो एग्जाम्पल क्या है? फीमर और ह्यूमरस। ठीक है, फीमर जो होती है हमारी पैर वाली होती है, और ह्यूमरस जो होती है, ह्यूमरस एच से हैंड और एच से ह्यूमरस। ठीक है, तो ये वाली होती है हमारी हैंड की। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स क्या होती है? दीज बोन्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, इक्वल इन लेंथ एंड ब्रेड्थ। जो इनकी चौड़ाई होती है और लंबाई होती है, दोनों की इक्वल ही होती है, नियरली इक्वल होती है। एंड हैविंग लेस
स्पॉन्जी बोन देन लॉन्ग बोन। ठीक है, जो इसमें लेस होता है क्या, स्पॉन्जी बोन, जो हमारी बोन मैरो होती है वो लेस होती है एज कंपेयर टू दी लॉन्ग बोन। ठीक है, और जिसके एग्जांपल क्या है हमारा, टार्सल एंड कार्पल। ठीक है, कार्पल एंड टार्सल। टार्सल क्या होती है, जो हमारे पैर का एंकल होता है ना, एंकल में प्रेजेंट होता है, और जो हमारी रिस्ट में देखो ये होती है हमारी 8 हड्डियां होती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कार्पल इसको बोलते हैं। ये क्या होती है, शॉर्ट बोन होती है, इनकी विड्थ और लेंथ है एक दूसरे से सिमिलर होती है, ठीक, इक्वल होती है। फ्लैट बोन, नेक्स्ट जो हमारा फ्लैट बोन। फ्लैट बोन में दीज आर जनरली थिन बोन्स एंड कंटेनिंग अ थिन लेयर ऑफ स्पॉन्जी बोन्स। ठीक है, ये क्या होती है, फ्लैट होती हैं, फ्लैट पतली होती हैं और ठीक है फ्लैट बोन्स का एग्जांपल क्या है, जो हमारी चेस्ट में स्टर्नम होती है ना, सेंटर में होती है, जो बिल्कुल हमारी छाती के बीच में जो होती है हड्डी, उसको हम बोलते हैं स्टर्नम। तो वो क्या है कि फ्लैट होती है। ठीक है, फ्लैट और थिन होती है थोड़ी। दीज आर जनरली थिन बोन्स, पतली है, एंड कंटेनिंग अ थिन लेयर ऑफ स्पॉन्जी बोन। और जो इसमें रेड बोन मैरो होती है, येलो बोन या फिर बोन मैरो बोल हम, तो बोन मैरो और जो स्पॉन्जी बोन है वो क्या है, थिन होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि हड्डी भी पतली है ना, इसीलिए। तो एग्जाम्पल क्या है, क्राइनल बोन्स, हेड में जो क्राइनल बोन्स होती है वो भी इसी तरह होती है, फ्लैट होती हैं। और जो स्टर्नम है वो स्टर्नम थोड़ी क्या होती है, वो भी एक पत्ती तरह होती है। तो क्या ब्रेस्ट बोन बोल सकते हैं, जो छाती में बीच में होती है हमारे चेस्ट में। और रिब्स जो होती है हमारी वो भी इसी तरह होती हैं। और स्कैपुला, स्कैपुला जो हमारा क्या होती है, अपर ग्रिडल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो हमारी एक कंधों पे, शोल्डर पे एक प्लेट लाइक होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्कैपुला बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है इरेगुलर। ठीक है, इरेगुलर बोन्स, इन बोन्स की शेप जो है इरेगुलरली होती है, पता नहीं चलता कहाँ से कैसे है। सो दे हैव अ कॉम्प्लेक्स शेप, बहुत कठिन शेप होती है इनकी, एंड वेरी इन द अमाउंट ऑफ स्पॉन्जी एंड कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू। ठीक है, तो ये क्या करती है, कॉम्पैक्ट बोन का टिश्यू क्या है, जो हमारी जो बोन मैरो होती है उसके आउटर लेयर होती है, जो कवर करती है हमारी बोन को। ठीक है, तो उसको बोलते हैं। और जो स्पंजी हमारा क्या है, बोन मैरो। तो ये क्या है, इरेगुलर होती हैं, इनकी शेप अच्छे से पता नहीं चलती है। ठीक है, तो क्या है, ये इरेगुलर होती हैं, इसलिए इनका इरेगुलर बोन है नाम है। और इसका एग्जांपल क्या है हमारा, वो है वर्टिब्रा। ठीक है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना बैकबोन में। ठीक है, बैकबोन में जो रीढ़ की हड्डी होती है उनकी शेप अच्छे से हमें पता नहीं होती है, जिसकी वजह से जो शेप होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, उसके बाद हमारी हिप बोन, जो हमारी पेल्विक ग्रिडल में जो बोन होती है हमारी, पेल्विक ग्रिडल के बाद जो बोन होती है ना, तो वो भी ऐसे ही होती है। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स शेप होती है उसकी। तो ये हमारे इरेगुलर, जिनकी शेप इरेगुलर टाइप होती है कुछ। ठीक है, तो वर्टिब्रा और हिप बोन जिनको हम बोलते हैं, पेल्विक बोन भी बोलते हैं, और पेल्विक ग्रिडल बोन है ये। ठीक है, उसके बाद है सेसमोइड बोन्स। ए सेसमोइड बोन इज अ स्मॉल बोन दैट इज फाउंड एम्बेडेड विद इन टेंडन्स नियर जॉइंट सरफेस। ठीक है, ये जैसे हमारा जो जॉइंट का जो गैप होता है ना, तो ये बोन्स वहाँ पे एम्बेडेड होती हैं, घुसी हुई होती हैं। ठीक है, और टेंडन टिश्यूज के अंदर होती है, मतलब टेंडन टिश्यू को भी कवर कर लेता है। जैसे हमारा जो है क्या है, इसका एग्जांपल पटेला जो हमारे घुटनों में नी कैप होती है ना। ठीक है, तो ये कटोरी जैसा जो है एक शेप होती है, ये पटेला इसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो जो ये होती है हमारी बोन्स का जो बीच में जॉइंट होता है, गैप होता है, इसमें एम्बेडेड होती है। ठीक है, तो ये कि सेसमोइड बोन का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे खत्म हो जाता है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपना स्केलेटन सिस्टम की डिवीजन। ठीक है, ये 2 तरह के होते हैं हमारे, एक्सियल और एपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम उनको पढ़ेंगे। हमारी बोन्स में 206 हड्डियों को हम गिनेंगे उस लेक्चर में। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।